हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीक इंग्लिश विद रंजन। आज मैं आपको अपने पार्ट 3 क्लास के बारे में बताना चाहूँगा। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। गाइस, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को बटन दबाकर आप इसे सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि आपको सारे नोटिफिकेशन का पता चलता रहे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने पहले क्लास में आपको बताया था, किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग को बोलने के लिए हमें सबसे पहले सेंटेंस को बोलना होता है। तो सेंटेंस किस चीज़ से बनता है, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, व्हाट वी रिक्वायर टू स्पीक इंग्लिश इन सेंटेंस। सो इफ आई राइट लाइक सेंटेंस, तो सेंटेंस में हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, सेकंड फॉर्म हो सकता है, थर्ड फॉर्म हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट। सो अब तक हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा है। कितने तरह के सेंटेंस होते हैं? स्टेटमेंट सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस, कमांड सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और सेंटेंस के अंदर हमारे होते हैं क्लाउजेस और मेन क्लाउजेस। दैट मीन्स क्लाउजेस जिसको हम मेन क्लाउजेस भी बोलते हैं, सॉरी गाइज, जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लाउजेस जो कि डिपेंडेंट होते हैं मेन क्लाउजेस के ऊपर। सो टुडे हम सेंटेंस के फॉर्मेशन के ऊपर जाएंगे कि हम सेंटेंस को बनाते जिन चीज़ों से है उसका काम क्या होता है, कैसे होता है। सो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अ सब्जेक्ट इज द पर्सन ऑफ द थिंग दैट इज डूइंग एन एक्शन। सब्जेक्ट एक पर्सन या कोई भी चीज़ ऐसा हो सकता है जो कि कोई काम करता है एक सेंटेंस के अंदर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ The sun was shining brightly yesterday. So here I would like to tell you that the sun was shining, जो सूरज चमक रहा था, चमकीला, बीते हुए कल में। दैट मीन्स कि सूरज की जो चमक थी बहुत तेज थी, सूरज बहुत चमक रहा था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर किसका क्या काम हो रहा है। यहाँ पर जो काम कर रहा है, द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग। सो हेयर द सब्जेक्ट इज द सन, रेस्ट ऑल योर पार्ट इज द प्रेडिकेट। सो जैसा कि मैंने बताया, सब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी सेंटेंस में कोई भी काम करता है, राइट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि कोई चीज चमक रहा था, तो क्या चमक रहा था उसके बारे में पता होना चाहिए। सो देयर शुड बी सब्जेक्ट, सो दैट इज द सन, राइट गाइज। नाउ मूव ऑन टू प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हमारे सेंटेंस में, द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस इज द पार्ट दैट कंटेन्स एन एक्शन। प्रेडिकेट सेंटेंस के अंदर वो पार्ट होता है जो कि सब्जेक्ट का पूरा काम करता है। अगर मैं यहीं पर बात करूं, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली यस्टरडे, तो सन हमारा हो गया सब्जेक्ट, रेस्ट ऑल द पार्ट्स आर प्रेडिकेट। सो मैं दूसरे सेंटेंस को भी एग्जांपल देकर आपको बताता हूं। लाइक ही वॉज कॉलिंग मी यस्टरडे, वह कल मुझे कॉल कर रहा था। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला, कोई भी बंदा या फिर कोई भी चीज़ जो कि हमारे सेंटेंस में काम करता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। सो यहाँ पर हमारा ही हो गया सब्जेक्ट। प्रेडिकेट के लिए डेफिनेशन जो है, द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस इज द पार्ट दैट कंटेन्स एन एक्शन, जो कि एक्शन रख रहा है। तो एक्शन क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के लिए क्या एक्शन रख रहा है, कॉल कर रहा था। तो ये हमारा हो गया प्रेडिकेट, जिससे हमें उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिलती है कि वो सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम किया जा रहा था, राइट गाइज। देन मूव ऑन टू वर्ब। वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट और ज़रूरतमंद चीज़ें होती है जो कि हमें हर वक्त ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस फॉर्म का यूज करें वर्ब के। लाइक अगर मैं वर्ब की बात करूं, यहाँ पर लिखा है अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन। ऐसा शब्द जो कि पूरे सेंटेंस में किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करे। दैट मीन्स कि कोई भी जो काम करता है उसको हम वर्ब कह सकते हैं। अ सिंपल लैंग्वेज हम बात करें, सो वर्ब इज द पार्ट, ऐसा पार्ट होता है सेंटेंस का जो कि किसी काम को करता है, राइट गाइज। सो इफ आई राइट हेयर आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूं। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, काम आपका हो रहा है खाना, ईट। सो हेयर ईट इज वर्ब। इफ यू टॉक अबाउट सब्जेक्ट,
सो आई इज सब्जेक्ट, जो कि इसके द्वारा काम किया जा रहा है। सो ये आपका हो गया वर्ब। नाउ मूव ऑन टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए हम बात करेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज द वर्ड इफेक्टेड बाय द वर्ब और प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस। सो आई विल गिव एग्जांपल फॉर एन ऑब्जेक्ट। सी cooks food daily, or we can say like every day. सी कुक्स फूड डेली और एवरी डे। सो सी ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन और इसके बारे में बताया है। कुक जो काम यहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है, कुक हो रहा है, खाना बन रहा है। सो ये हमारा हो गया वर्ब, राइट। अब वर्ब के द्वारा हमारा काम किया जा रहा है, क्या बन रहा है, तो खाना बन रहा है। तो जो हमारा रेस्ट पार्ट रहता है उसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट। सो इससे आपको पता चल चुका होगा कि एक सेंटेंस को बोलने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और जो वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं उस पूरे पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं। सो इस तरीके से आज के क्लास में हमने सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को कंप्लीट किया है, जो कि किसी भी सेंटेंस को बनाने या बोलने के लिए हमें जरूरत होती है। सो गाइज, आई होप आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, और अपने नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टार्ट करूंगा सेंटेंस के फॉर्मेशन के बारे में कि और किस तरीके से सेंटेंस स्टार्ट होता है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज।